गर्भवती महिला को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही षड्यंत्रकारी महिला को देखकर राष्ट्रपति बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़े और अपने नंगे हाथों से उसके हाथ में पड़े चीनी मिट्टी के बर्तन के टुकड़े को रोक लिया। राष्ट्रपति के बचाव से क्रोधित षड्यंत्रकारी महिला ने पास की एक बेंच पकड़ ली और उस पर फेंकना शुरू कर दिया। हताश होकर उसने अपनी पिस्तौल उठाई और हवा में गोली चला दी। अगले ही पल हेलीकॉप्टर और लग्जरी कारें इशारा पाकर महिला की ओर दौड़ पड़ी। जो आदमी वहाँ पहुँचा वह डोंगहाई का सबसे अमीर आदमी था। षड्यंत्रकारी महिला बहुत खुश हुई। उसे अपना चाचा समझकर मदद की पेशकश की। हिम्मत जुटाकर उसने महिला पर अपमान और तानों की बौछार कर दी, जिसका जवाब अमीर आदमी ने उसे तीखी नजरों से दिया। षड्यंत्रकारी महिला को विरोध करने की हिम्मत करते देख उसने उन दोनों को थप्पड़ मार दिए, जिससे वह बेहोश हो गई। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि जिस लड़की से वह घृणा करती थी वह वास्तव में दुनिया के सबसे अमीर आदमी की बेटी थी, जबकि उसका चाचा उस महिला के परिवार के लिए काम करने वाला एक अधीनस्थ मात्र था। अचानक राष्ट्रपति के माता पिता को एहसास हुआ कि उन्होंने एक शक्तिशाली व्यक्ति को नाराज कर दिया है। अभी अभी उन्होंने उस महिला को नीचा देखा था और राष्ट्रपति से उसकी शादी को अस्वीकार करते हुए उसे पीटा और डांटा था। उस षड्यंत्रकारी महिला को अपना घर तोड़ते देख अमीर आदमी ने उससे एक रकम मांगी ताकि वह उसे वापस कर सके। नानी को 4 उंगलियां उठाते देख उसने भी सावधानी से 4 उंगलियां उठाई। षड्यंत्रकारी महिला यह मानकर कि वह 40,000 होगी तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगी, लेकिन अमीर आदमी ने फिर कहा 400 मिलियन। सबसे बड़ी महिला ने कहा 400 मिलियन 400 मिलियन। महोदया, क्या 400 मिलियन थोड़ा कम नहीं है? कुछ ही है ना? चलो इसे एक गोल संख्या बनाते हैं, 10 अरब। सबसे बड़ी महिला ने कहा। 10 अरब सुनते ही षड्यंत्रकारी महिला की पलकें लगभग उड़ गयी। उसने तुरंत राष्ट्रपति के माता पिता से मदद मांगी, लेकिन वे पहले से ही इतने कमजोर थे कि उस षड्यंत्रकारी महिला की देखभाल के लिए खुद का खर्च उठाने में असमर्थ थे। यह देखकर कि षड्यंत्रकारी महिला पैसे नहीं दे पा रही है, अमीर आदमी ने अपनी पत्नी से अपने पिता को फोन करने को कहा। अगर मैं स्वीकार नहीं करता तो क्या होता? अपने पिता को आते देख षड्यंत्रकारी लड़की को आखिरकार एक समर्थक मिल गया। वह जल्दी से पीड़ित सुकिकोंग के पास गई। षड्यंत्रकारी लड़की के पिता अपनी बेटी की रक्षा के लिए उत्सुक ने देखा कि सबसे अमीर आदमी उसका साला वास्तव में बाहरी लोगों को उसकी बेटी को धमकाने में मदद कर रहा था, इसलिए उसने अपनी बहन को तलाक देने की धमकी दी। तुमने सबसे बड़ी बेटी को नाराज किया। यह मेरे माता पिता से शादी करने जैसा है। तुम पर मेरा एक पैसा भी कम नहीं है। 10 अरब ठीक है, मैं अभी शेंगकांग इन्वेस्टमेंट के खाते से तुम्हारे खाते में पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। क्या तुम इसे स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो? शियाओडोंग, क्या तुम शेंगकांग इन्वेस्टमेंट 1 खरब डॉलर के समूह की बात कर रहे हो? अरे तुम्हारे कितने शक्तिशाली संबंध हैं। उन्हें क्या पता था कि शेंगकांग इन्वेस्टमेंट जो उनका कथित संरक्षक था उस महिला के परिवार की एक छोटी सी शाखा मात्र था। शेंगकांग इन्वेस्टमेंट की पूंजी गबन करने की उनकी हिम्मत देखकर सबसे अमीर आदमी को उनके भविष्य पर दया आ गई। हालांकि उस षड्यंत्रकारी लड़की के पिता जो आने वाली मुसीबत से अनजान थे ने यह देखकर कि अरबों डॉलर उनके खाते में पहुंच गए हैं, तुरंत राष्ट्रपति का अपहरण करने की धमकी दी। उन्होंने मांग की कि वह षड्यंत्रकारी लड़की के साथ अपनी सगाई पूरी करने और उनके साथ रहने वाले दामाद बनने के लिए वापस आए।